नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत कंपनी को निजी हाथों बेचने के सरकार के निर्णय के विरोध में आंदोलन कर रहे संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में बीती रात समझौता कर लिया गया। इस समझौते से जहां एक तरफ आंदोलनकारी जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम आंदोलन से जुड़े लोग इसे सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा एक साजिशी प्रयास की बात उनके द्वारा कही जा रही है। कुल मिलाकर स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं है। जानकार मानते हैं कि किसी भी हालत में 3 माह के अंदर जो सरकार द्वारा आंदोलन कर रहे लोगों को समय दिया गया है अपनी प्रोग्रेस को ठीक करने के लिए, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए कि क्या यह जो समझौता किया गया है यह एक साजिशी समझौता है, लोगों को बेवकूफ बनाया गया है इससे, या आंदोलन कर रहे लोगों को इससे कुछ हासिल हो पाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए विद्युत मजदूर संगठन के प्रांतीय संरक्षक आरएस राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए हम आरएस राय से ही बात कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि संघर्ष समिति और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जो यह फैसला हुआ है उसे विद्युत मजदूर संगठन कैसे देखता है। आरएस राय जी, उपभोक्ता मंच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पूर्वांचल विद्युत वितरण को निजी हाथों बेचने के सरकार के निर्णय पर आंदोलन कर रहे संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में पिछले शाम समझौता एक हो गया है। इस समझौते से जहां आंदोलनकारी जश्न मना रहे हैं, वहीं 3 माह के अंदर समीक्षा को लेकर लोग चिंतित भी हैं। विद्युत मजदूर संगठन और आप इस समझौते पर क्या राय रखते हैं? हमारा ये कहना है, हेलो जी, सुन रहे हैं, आप बोले। हमारा ये कहना है, हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आप बोले, कंटिन्यू करें प्लीज। विद्युत हमारा ये कहना है कि जो लोग इस पर जश्न मना रहे हैं वह 3 महीने के बाद कर्मचारियों को समझाने लायक नहीं रहेंगे। यह समझौता जो हुआ है 2 दिन तक यह खींचातान होता रहा। आपने देखा होगा, ये बात खबरों में आई कि ऊर्जा मंत्री जी तैयार हो गए थे और चेयरमैन अरविंद कुमार जी जो है वो तैयार नहीं हुए, क्योंकि इन लोगों ने 2022 तक की बात कही थी और इसको प्रसारित भी कर दिया था ऑनलाइन कि 2022 तक जो है वो हमको मौका दिया जाए। चेयरमैन ने इस बात को माना नहीं था और उन्होंने कहा नहीं, हम 6 महीने दे सकते हैं। ये लोग उसको माने नहीं। लेकिन जब दूसरे दिन कैबिनेट सब कमेटी, जब 2 मंत्रियों के साथ ये लोग बैठे, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठे, तो वहां पर 3 महीने की बात आ गई। ये लोग 4 घंटे तक इतनी छोटी सी बात को, एक पॉइंट को लेकर के 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये लोग बैठ रहे हैं, लेकिन इन्होंने घुटने टेक दिए। आप खुद ये बताइए कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम जिसकी निजीकरण की बात हो रही है, उसमें औसत आज की तारीख में औसत जो राजस्व की वसूली हो रही है वो हो रही है 1 महीने में 450 करोड़, 3 महीने में 1350 करोड़। लक्ष्य जो है वो 1150 करोड़ का है, यानी 700 करोड़ कम वसूल होता है। अब ये 700 करोड़ मतलब 3 महीने में 2100 करोड़ बढ़ाना है और बढ़ा करके जब ये 3750 करोड़ कर देंगे, जो अभी 1350 करोड़ है, यानी 2100 करोड़ की बढ़ोतरी, 2000 का 2100 करोड़ की बढ़ोतरी करना, वो भी जब कोई कोविड-19 की महामारी से केवल आवश्यक सेवाओं का काम हो रहा है। दफ्तर में आधे लोग जाते नहीं हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नाते, राजस्व का काम पूरा हो नहीं सकता। ऐसी हालत में ये लक्ष्य असंभव है। संघर्ष समिति ने
बहुत अच्छे अच्छे लच्छेदार शब्दों में इस समय शुरुआत किया गया समझौते का कि इसी व्यवस्था में और कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लेकिन सारी बात वहां खत्म हो गई जब बिंदु 4 पर यह लिख दिया गया कि 3 महीने हर महीने बैठक होगी, समीक्षा होगी, और उसके बाद जो है उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है, उसके बाद ब्लैंक है। इसके माने 3 महीने के बाद यह निजीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया इन लोगों ने, और 3 महीने के बाद ये कहते फिरेंगे कि आप तो निजीकरण कर रहे हैं, आपने कहा इसी व्यवस्था में सुधार करेंगे। अरे भाई, इसी व्यवस्था में सुधार का कोई मतलब बचेगा क्या जब आपने खुद 3 महीने स्वीकार कर लिया कि हम, और जहां तक चोरी की बात है, आपने कहा राजस्व की चोरी, ये सारी चीजें रोकेंगे। वहां एक एक डिवीजन के अंदर राजस्व की चोरी हो रही है बिजली के बिल के संशोधन के नाम पर। इसके अलावा लाइन लॉस 70% तक पूर्वांचल डिस्काम के तमाम जिलों में है, इसको कम आप नहीं करेंगे। टीबी के नाम पर करोड़ों रुपए के बिजली के बिलों को साफ कर देते हैं। या भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर, भ्रष्ट इंजीनियर, इनके ऊपर जब तक रोक नहीं लगेगी, और मैं तो ये कहता हूं, मैंने ये प्रस्ताव दिया है कि ये जो पूर्वांचल डिस्काम के जिले हैं, इनमें 2 साल के अंदर जो भी राज्य बिलों को संशोधित किया गया है इसकी ऑडिट कराई जाए, और जहां सबसे ज्यादा बिल संशोधन हुआ उसके बिल को एक एक चेक किया जाए। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संघर्ष समिति के लोग और सरकार, ये दोनों लोग मिलके अपने ही कर्मचारियों अधिकारियों के साथ साजिश रच रहे हैं। साजिश हुई है, यह पूर्णतया साजिश हुई है, और संघर्ष समिति ने सरकार के सामने घुटने टेक दिया है। आप यह बताओ कि 3 महीने जब बीत जाएगा और जब सरकार कहेगी कि भाई चूंकि आप तो बिल्कुल नहीं की, क्योंकि इस बीच में बढ़ने के बजाय हमको तो ये संभावना है, क्योंकि कोविड के नाते आवश्यक काम होते हैं, कोविड के नाते अगर ये रेवेन्यू और घट गया तो सरकार ये कहेगी कि आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसलिए मेरा ये कहना है कि राजस्व बढ़ोतरी, चोरी रोकना, इन सवालों के ऊपर हम निजीकरण की बात, हम जो है वो पब्लिक सेक्टर को बचा नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दूसरा है। गांव में बिजली दी गई है, आज ये बताइए लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, अगर लोग चाहते भी हैं तो राजस्व जमा करने नहीं आते, कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, कोई साधन नहीं है। हमारे पास रोज फोन आते हैं कर्मचारियों की जो संविदा करेंगे कि उन्हीं से के ऊपर सब कुछ कहा गया, उनसे कहा जाता है कि फलाने गांव में चले, उनके पास उनको कोई साधन नहीं दिया। ऐसी हालत में यह तो समझौता बिल्कुल धोखा है, और कर्मचारियों को पूरा से पूरा धोखा देने की पूरी साजिश है। यह आर.एस. राय जी, सरकार और विद्युत प्रबंधन दोनों ये मानते हैं कि अभियंता और कर्मचारी इस विभागीय घाटे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या विद्युत प्रबंधन और सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती? उसकी नीति और उसके निर्णय इसके लिए जिम्मेदार कतई नहीं है। नहीं, देखिए, जहां तक उसकी बात है, मैं बहुत आपको निष्पक्ष बताना चाहता हूं। ये बात सही है कि इस बीच काम में बहुत सुधार करने की कोशिश हुई है, राजस्व बढ़ा है, लेकिन चूंकि हमारे जो पूर्वांचल का इलाका है बहुत गरीब इलाका है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी राजस्व लोगों के यहाँ बाकी है, और वहां पर एरियर को भी वसूल करना एक मुश्किल काम है। लेकिन ये भी वही सच्चाई है कि जब तक ईमानदारी नहीं की जाएगी, जो सरकार कहती है, सरकार की बात में सच्चाई है कि कर्मचारी और इंजीनियर, खास तौर से इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, अगर अपने में सुधार नहीं करेंगे तो केवल हम पूरी बातें करके सरकार का तो दोष है। सरकार का दोष इस मामले में है कि सरकार ने बिजली विभाग के जो जितने भी सरकार के संस्थान हैं, चाहे जितने भी हैं, दलकल है, पुलिस है, ये सारे जितने संस्थान हैं, इनको जो राजस्व जो है इनके यहाँ से मिलता जो नहीं है, सरकार जब उस पैसे को भी देती है तो बहुत आनाकानी करती है। लेकिन ये दोनों जब तक एकदम से नहीं मिलेंगे, यानी सरकार भी अगर अपने सुधार नहीं करेगी और कर्मचारी खास तौर से इंजीनियर में अपने सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों में कमी कम है। कर्मचारियों अगर ऊपर, आप जानते हैं कि अगर ऊपर सुधार हो जाएगा
तो नीचे के लोगों में अगर कोई कमी भी होगी तो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए सुधार की यहाँ जरूरत है। विद्युत मजदूर संगठन का आगे का कार्यक्रम क्या है? अभी तो हमारा कार्यक्रम, एक तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि निजीकरण के इस समझौते से हम बधे हुए नहीं हैं। हम संघर्ष समिति के हिस्से नहीं थे और हम इस समझौते को नकारते हैं। इसको हम ये गलत मानते हैं समझौता। कोई भी संगठन इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि हम राजस्व बढ़ा देंगे। संगठन कैसे राजस्व की जिम्मेदारी ले सकता है? संगठन का काम ये है कि वह इसमें सहयोग करे। यह काम सरकार और प्रबंधन का है कि वो ऐसी योजनाएं बनाएं कि ये घाटा कम हो और सरकार हमारी मदद में आए, हमारी सुविधाएं बढ़ाए, हमको अधिकार दे। अभी अधिकार भी नहीं है लोगों को। अभी इन्होंने इस विभाग के अंदर जो विजिलेंस के लोगों को बैठा दिया, जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, वो अपने हिसाब से जाते हैं। तमाम हमको लोग हमारे पास फोन करते हैं कि उनके क्या बिजली चोरी, यानी जो सही आदमी है उसको या तंग किया जाता है और जो चोरी कर रहा है उससे मिल बैठ करके लोग कर लेते हैं। तो राजस्व कई तरह से नुकसान हो रहा है। बिजली विभाग के लोगों को ही इसका अधिकार दे देना चाहिए और यह सब 3 महीने में नहीं हो सकता। इसलिए जो मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि 3 महीने का समय गलत है। इसमें सरकार की नीयत में खोट है। सरकार ये निर्णय लेके बैठी हुई है कि उसे निजीकरण करना है और उसको एक माध्यम अगर संघर्ष समिति मिल गई। संघर्ष समिति के लोगों ने कर्मचारियों को बंधक बना दिया। इस समझौते में कर्मचारियों के हाथ काट लिए और कर्मचारी बोलने लायक नहीं है। आप और आपका संगठन निजीकरण को बेहतर मानता है कर्मचारियों के और आम लोगों के हित में, या विभाग जिस तरह से है उसी तरीके से इसका सरकारीकरण बना रहे इसको प्राथमिकता देता है? निजीकरण तो बिल्कुल किसी के हित में है ही नहीं। पब्लिक सेक्टर की ये प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपया इसमें लगा हुआ है, वो जनता का है। निजी लोगों के हाथों में दे करके पूरी लाइनें, सारी के सारे बिजली घर, सारी चीजें जो हैं वह पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का कौन हिमायती हो सकता है? हमारा संगठन या कोई भी संगठन जो जनता का और कर्मचारी का ही चाहता है वो कभी हिमायती नहीं हो सकता। लेकिन सरकार केवल व्यवस्था को ठीक करने से कतरा रही है और वह निजीकरण की तरफ भागना चाहती है। और हमारे इस संघर्ष समिति जैसे जो संगठन बने हैं, इन लोगों ने गलत समझौता करके आपको समझौते से इनकार कर देना चाहिए था। आपने समय की पाबंदी लगा करके बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती किया है और सरकार को आपने ये छूट दे दी है कि वह 15 जनवरी के बाद कुछ भी करे। लेकिन विद्युत मजदूर संगठन इस समझौते के खिलाफ है और हम इसको नहीं मानते हैं और न हम इस समझौते से बधे हैं और हम इस निजी जो संभावित दिखाई दे रहा है इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, अपने पूरे दम से लड़ेंगे और कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे। आप उपभोक्ता मंच के माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार ने जो कर्मचारी संघर्ष समिति को यह बता करके कि हम इसी व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, इस पर सरकार कायम रहे। वो जो 3 महीने का उसने समय दिया है, इस समय को और बढ़ाए और 3 महीने समीक्षा करने के बाद इसमें आवश्यक सुधार करें। लेकिन निजीकरण की जो उसकी मंशा है इसको कतई वो लागू करने की कोशिश न करे। यह जनता, कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, व्यापारी, ये सभी के हितों के विरुद्ध है। आर्य राय जी, आपने उपभोक्ता मंच से बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।